हेलो गाइज। वेलकम बैक टू झारखंड वॉरियर। चलिए आज देखते हैं कि जेएसएससी एएनएम जो 3181 पदों के लिए आया है, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको जेएसएससी के साइट पे जाना होगा और जेएसएससी के साइट पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ, है ना, जिसपे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा फॉर्म दिखाया जाएगा जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ नाम लिखा गया है। आप अपने हिसाब से अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ भी नाम है, नाम का फर्स्ट नेम होगा, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए है पूजा वर्मा, तो पूजा आप यहाँ लिखेंगे, वर्मा आप यहाँ लिखेंगे। और अगर आपका नाम है पूजा कुमारी वर्मा, तो पूजा यहाँ पे आप कुमारी लिखेंगे, फिर आप वर्मा लिखेंगे, है ना। जो भी आप नाम लिखेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इंडियन सिटीजन तो आप हैं ही। वो करने के बाद डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को सेम टू सेम फिल कीजिएगा। फिर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा जो इस प्रकार से होगा, है ना। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों दिया जाएगा। इसे आप अच्छे से सेव कर लीजिएगा अगर आप इसे सही सही देख पा रहे होंगे तो। और साथ ही साथ आपको यूज़र लॉगिन के नीचे भी आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तीनों मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करना है, अब आपको लॉगिन करना है। या तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिए, या तो जो आपके मोबाइल में मैसेज जाएगा तो मैसेज में भी यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, इसे भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कैप्चा को ऐड कीजिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा यूआई मिलेगा, है ना। जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको पर्सनल आईडी डालना है, फिर अदर डिटेल्स डालना है, फिर क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो देना ही देना है इसमें, वो आपको फिल करना है। और पेमेंट करने के बाद ही आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेमेंट तक का सिलसिला कैसे चलेगा। यहाँ देखिए, झारखंड का निवासी है, हाँ बिल्कुल है। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो ऐड करेंगे। वैकेंसी टाइप में रेगुलर और बैकलॉग दोनों को ऐड करेंगे। फादर्स नेम में लिख लीजिएगा, मदर्स नेम भी अपना लिख लीजिएगा। जेंडर फीमेल ही चाहिए, मेल की किसमें ज़रूरत है ही नहीं, है ना। और मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करके नीचे एक और ऑप्शन खुल जाएगा स्पाउस का, उनका नाम आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो सीधा अनमैरिड पे आप टिक करें। और आधार नंबर डालने के बाद अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपके कहीं कट कट का निशान है या कहीं तिल है, तो जहाँ पे भी है उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन होगा तो ये आपको दिखाना होगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। और परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो सीधा यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा। करने के बाद आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद आपके पास एक दूसरा यूआई खुलेगा जहाँ पे आपको बताना है, झारखंड रेसिडेंट तो आप हैं ही, जेंडर आपने डाल दिया। कैटेगरी, कैटेगरी को ध्यान से चुनना है। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वही फिल करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मिस करते हैं तो शायद आप फिर आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो ठीक है, यस कीजिए, वरना नो कीजिए। डिसेबल अगर आप हैं तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। रहा बात एक्सपीरियंस का, तो देखिए, आपको मैट्रिकुलेशन में 45% या उससे अधिक मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और दूसरा, आपको 18 महीने का एएनएम ट्रेनिंग भी पास होना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो सीधा ये कह देगा कि आप एलिजिबल हो ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वां क्लास में 45% से अधिक नंबर, और 18 महीने का एएनएम ट्रेनिंग, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। और आप झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। और जैसे आप रजिस्टर्ड होंगे ना तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिस दिन ये इशू होगा वो आप डेट ऐड करेंगे। और इशू करने वाला अथॉरिटी कौन से होंगे आपके वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा, उसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ें दी गई है ये आपके लिए मस्ट है, जैसे कि 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग चाहिए, 10th में 45% मार्क्स चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और इशूइंग अथॉरिटी दोनों चाहिए। उसके बाद आप नीचे जैसे आएंगे, फिर आपको 10th 12th और एएनएम, है ना, ये आपने कहाँ से करा है, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से करा है, कब पास किए हैं, टोटल कितना मार्क्स का था, आप उसमें कितना मार्क्स लाएं, और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने 10th 12th और एएनएम में
करा है। 12th या 12th का इक्विवेलेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक आपको बड़ा-सा यहाँ पे चार्ट दिखेगा और इस चार्ट में आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो पहला प्रेफ़रेंस आपका कौन-सा डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी कि आप कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, उसी हिसाब से प्रेफ़रेंस 1, 2 करते-करते झारखंड के जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, चौबीसों डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे फ़िल करना है, ठीक है? एक भी छूटेगा तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आपको 24 के 24 डिस्ट्रिक्ट फ़िल करने होंगे, ठीक है? तो ये सोच समझ के फ़िल कीजिएगा, क्योंकि एक बार ये आपने फ़िल कर दिया और आप पास कर गए, तो आपको इसी के हिसाब से फिर उस वही डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे। फिर जैसे-जैसे अपडेट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा ये क्वालिफ़िकेशन ऐड करने कंप्लीट, है ना? अब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना होगा। ये देखिए, नेक्स्ट पेज जाएँगे, एक्सपीरियंस फिल करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो करेगा, आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। ये एक हाइपोथेटिकल नाम है, ये नाम मैं ऐसे ही रख दिया हूँ, है ना? आपको ये नहीं सोचना है कि पूजा वर्मा नाम का कोई है, किस पोस्ट के लिए अप्लाइड किए हैं, ये तो यहाँ पे आ ही जाएगा और आपको फिर ₹100 पे करना है। और हाँ, ये जो फैसिलिटी है ₹100 पेमेंट का, ये अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, 1-2 दिनों में ये अवेलेबल हो जाएगा। ये पेमेंट का जो भी गेटवे है, वो खुल जाएगा, तो आप आराम से पेमेंट कर पाएँगे और पेमेंट करने के बाद फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को ऐड करना है, ठीक है? तो जल्दी से हम लोग सीख लिए कि एएनएम का फॉर्म कैसे डालना है और ये बहुत क्रिस्प और छोटा वीडियो है ना? और वीडियो को जल्दी से समझने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको और चीज़ें बता दूँ कि जहाँ तक कि आप जानते हैं कि जेएसएससी एएनएम जो 3181 पदों के लिए आया है, इसका ऑनलाइन कोर्स झारखंड वॉरियर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 599 पे अवेलेबल है। अगर आपको ये प्राइस भी जस्टिफ़ाई नहीं लगता है, आपको लगता है ये भी ज़्यादा प्राइस है या और कम होना चाहिए, तो चलिए, ये आपको सिर्फ़ 500 या आप कह सकते हैं ₹100 का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और 499 प्लस जो नॉमिनल सा फ़ी होता है 3 या ₹4, है ना? तो मुश्किल से आपको ये 503 ₹504 के आस-पास ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स जॉइन करना है तो झारखंड वारियर ऐप को अभी डाउनलोड करें और कोई दूसरी जानकारी के लिए जो यहाँ पे नंबर दिया गया है 6201279300 और एक और नंबर आप देख सकते हैं, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग ऑफ।